आपको मालूम है 93-94 में सिटी बैंक स्कैम हुआ था अमेरिका का। सिटी बैंक स्कैम जो हर्षद मेहता ने ऑपरेट किया था पूरे भारत में, वो सिटी बैंक स्कैम था। हर्षद मेहता स्कैम के नाम से चला पूरे देश में। स्कैम सिटी बैंक ने किया था। हर्षद मेहता तो सिटी बैंक का पपेट था, मोहरा था। सिटी बैंक उसको चलाता था, हर्षद मेहता वही चलता था। सिटी बैंक ने भारत में आके हर्षद मेहता को खड़ा किया और हर्षद मेहता को पैसा देना शुरू किया और उस पैसे से उससे कहा कि शेयर खरीदो, हमको दो। तो हर्षद मेहता अपने नाम से शेयर खरीदता था, सिटी बैंक को ट्रांसफर करता था, पैसा सिटी बैंक देता था। तो सिटी बैंक ने खेल क्या खेला कि भारत की कुछ कंपनियों को उठाना है, कुछ को गिराना है। जिन कंपनियों के शेयर सिटी बैंक के पास है उनको उठाना है, जिनके नहीं है उनको गिराना है। ये खेल में वो लग गए। हर्षद मेहता उनको कठपुतली की तरह से मिल गया। उसने खेल खेला और उस खेल में हिंदुस्तान का हजारों करोड़ रुपए, कम से कम 76,000 करोड़ रुपए डूब गया इस देश का। और जब ये सारा घोटाला खुला और घोटाले पर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी भारत सरकार की संसदीय समिति ने की। संसदीय समिति ने कहा कि हर्षद मेहता घोटाले का जिम्मेदार नहीं है, सिटी बैंक जिम्मेदार है। तो भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें मालूम है सिटी बैंक जिम्मेदार है, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और मनमोहन सिंह ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर और आज भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सिटी बैंक के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां से। अमेरिका नाराज हो जाएगा। और इसी अमेरिका ने भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही की अमेरिका में कि उनके हालत खराब हो गए, लेने के देने पड़ गए। इसी अमेरिका ने, भारत की एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच अमेरिका में इन्वॉल्व हो गई थी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन में जिनका पता नहीं था, और अमेरिका ने डाउट किया था कि ये ट्रांजैक्शन हुए हैं टेररिस्ट को। अमेरिका में एक नियम है, एक अमाउंट से ज्यादा का पैसा निकाला जाए और जमा किया जाए तो उसका सारा इंक्वायरी करना, नहीं करेंगे तो बैंक जिम्मेदार है उसके लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन किए थे जिनका कुछ अता पता नहीं था। उसमें अमेरिका ने इतना हैवी पेनल्टी ठोका उनके ऊपर कि एक ब्रांच का पूरा डिपॉजिट उसमें जाने की स्थिति आ गई। अमेरिका ने नहीं छोड़ा आपको, और आपने उनके सिटी बैंक ऑफ को पूरा छोड़ दिया। हाँ, इतना घोटाला किया तो भी हम मंजूर करते हैं। और आपको मालूम है रामनिवास मिर्धा नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी अध्यक्षता में बनी संयुक्त जांच समिति ने यह कह दिया था कि सिटी बैंक को भारत से वाइंड अप करने का आदेश दीजिए, इनका बोरिया बिस्तर बंद करा दीजिए, नहीं तो ये देश को लूटेंगे। वो संसदीय समिति की रिपोर्ट धूल खा रही है और सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया, क्योंकि अमेरिका से डर है। अमेरिका नाराज हो जाएगा, हमको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। अभी नेक्स्ट ईयर से सिटी बैंक, HDFC, ANZ ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सभी बैंक खुले आम अपनी शाखाएं खोलेंगे। वो शाखाएं खोलेंगे कहां? किसी गांव में नहीं। और वो शाखाएं खोलेंगे ऐसी जिसमें आप 50 रुपए डिपॉजिट करा के अकाउंट नहीं खुला सकते। उनके लिए मिनिमम है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000। आपकी भारत की जो स्टेट बैंक है या भारत की जो बैंक है वो तो गांव में भी जाके शाखा खोलती है, क्योंकि उसको सर्विस देनी है, बिजनेस नहीं करना, सर्विस देनी। इनको बिजनेस करना है तो वो बड़े बड़े शहरों में शाखाएं खोलेंगे। बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद है, कोयम्बतूर है, चेन्नई है, वगैरह वगैरह। और उनमें जो क्रीमी लेयर है भारत का, जिनके पास थोड़ा पैसा, उनके डिपॉजिट रख के उस पर काम करेंगे। और वो डिपॉजिट को कहां इन्वेस्ट करेंगे वो आप भी नहीं रोक सकते और तय भी नहीं कर सकते। तो आपके देश की खून पसीने की कमाई, पूंजी, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो विदेशियों के हाथ में आप दे देंगे। इसी तरह से बीमा के क्षेत्र में वो आएंगे, इसी तरह से हर क्षेत्र में वो घुस जाएंगे। हमारे देश के नेता इतने बेशर्म हैं कि अब इस देश के लोगों को ना उनसे कोई उम्मीद रह नहीं गई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, 2005 से देश लुटता आ रहा है। हमारे पास बहुत सारे स्कैम हैं। 2005 में शुरू हुए, सारे स्विस बैंक 2005 में आए। कुतरुचि के लड़के को ठेका दिया गया सारे हिंदुस्तान में तेल खोदने का 2005 में। 2005 में इटालियन की फेक करेंसी की कंपनी खोली गई, डेलारू प्राइवेट लिमिटेड में। आज इस देश का दुर्भाग्य ये है कि 2009 में ये सारे मामले पब्लिक के आगे नहीं आए। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार को पता ही आखिर में इनके 6-8 साल महीने बचे हैं। ये जाएंगे लूट पाट के, सब लूट के यहाँ से, हो सकता है ये जो बाहर के लोग आए हुए हैं ये सब जहाज लेके यहाँ से भाग जाए, जैसे हुस्ने मुबारक भाग गया। मेरे को जो लग रहा है भाग जाएंगे, क्योंकि ये वही हुआ है हुस्ने मुबारक ने किया जो लिबिया में गद्दाफी ने किया। ये बहुत लोग ऐसे कर चुके हैं, कोई नए हिस्ट्री में नया नहीं है, लेकिन जिस सत्र में ये हो रहा है ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। जी सर, एक चीज मैं और कहूँगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का
सत्य, न्याय और ईमानदारी को ना सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। और आज इस पद के प्रति भी लोगों में घृणा आ गई है। घृणा इसलिए आ गई है कि मनमोहन सिंह जी को लाया ही इसीलिए गया था, उन्हें पता है ये चोर उचक्कों का साथ देने में नंबर एक है। हमें मनमोहन जी ने रोक दिया, तो मनमोहन जी हमारे प्रधानमंत्री होते हुए भी इनका भी देखो कितने बेशर्म शर्मिंदगी है कि इनकी रैली पर रोक लगा दी। मनमोहन सिंह जी के पूरे राज खुल जाएंगे। मैंने आज बोल दिया, हर्षद मेहता स्कैम में ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हुए थे। जब हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन आई कि किसी आदमी का 500 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है मुंबई के बैंक में, तब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने 27 फोन किए, 500 करोड़ रुपया जो हमने पकड़ लिया छुड़वाया इसने। आज मनमोहन सिंह मेरे सामने आए, कौन कहता है ये माता? अच्छा सर, एक ही और बताइए कि आज आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पे बैठे लोग भ्रष्टाचार के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं? मैं राष्ट्रपति के पास तो कोई पावर ही नहीं है। मैंने सुना कई पराठे बनाती थी, उसके पास कोई पावर नहीं, वो क्या भ्रष्टाचार